दोस्तों। दोस्तों, सर्दियों में हमें ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिसकी तासीर गर्म हो और उसमें कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हों जो हमारे शरीर को मजबूत बनाए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाए। तो आज के वीडियो में 3 ऐसी चीज़ों के बारे में आपसे जानकारी शेयर करेंगे। अगर आप इन 3 चीज़ों का सेवन 1 गिलास दूध के साथ रोज रात में सोते समय पीते हैं, तो दोस्तों ये आपके शरीर की हड्डियां, मांसपेशियां को मजबूत बनाएगी, नसों की कमजोरी को दूर करेगी, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, गांठों में जो दर्द है उस दर्द को दूर करेगी। अगर दर्द नहीं है तो दोस्तों ये आपके हड्डियां, मांसपेशियों को भी मजबूती देगी। और इसका सबसे बढ़िया काम है, इस शरीर में गर्मी लाएँगी और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करेगी और कैंसर जैसे बीमारी को दूर करने में भी मदद करेगी। तो दोस्तों, इस नुस्खे को सीखने के लिए या इस नुस्खे का सही तरीके से प्रयोग करने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न बन रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं सर्दियों में हमें इन चीज़ों का सेवन क्यों करना चाहिए। दोस्तों, जब सर्दियों यानी ठंड का समय आता है, इस समय हमारे शरीर का पाचन तंत्र बहुत स्ट्रांग होता है। इस 4 महीने में अच्छी-अच्छी चीज़ें भी हमको खाने-पीने को मिलती हैं। जैसे तरह-तरह की सब्जियाँ, तरह-तरह के फल हमें मिलते हैं। तो उन चीज़ों का भी हमें सेवन करना चाहिए। हमें बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए। आज दोस्तों, जो लोग बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, उन्हें ही बीमारियाँ हो रही हैं। इसलिए अपने शरीर को सेफ रखने के लिए, रोग मुक्त रखने के लिए, तो दोस्तों बाहर की चीज़ें खाना छोड़ दीजिए। ख़ास करके पिज़्ज़ा, बर्गर, मैदे वाली चीज़ें, चीनी वाली चीज़ें खाना छोड़ दीजिए। ये चीज़ें शरीर में कई सारी बीमारियों को फैला रही हैं और रिसर्च में एक-एक खुलासा हो रहा है। लेकिन इतना समझाने के बाद भी लोग इनका सेवन करते हैं। तो दोस्तों, आज से इनका सेवन आप बंद कर दीजिए। दिनचर्या में बदलाव लाइए, टेंशन मुक्त रहिए, आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। यही रियलिटी है। दोस्तों, प्रकृति के साथ जुड़ जाइए क्योंकि हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है। हमारे शरीर में 3 दोष वात, पित्त, कफ पाया जाता है। जब ये वात, पित्त, कफ डिसबैलेंस होता है तभी शरीर में बीमारियां होती हैं। तो इन्हें मैनेज करके रखिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, दूध के साथ उन 3 चीज़ों के बारे में जानते हैं। पहले तो जान लीजिए, दूध एक सुपर फूड है। 1 गिलास दूध सबको चाहिए रोज़ डेली, लेकिन ये दूध आपके घर का होगा। अगर घर से बाहर का दूध है तो कभी प्रयोग मत करिए, उसे खाने से कोई फ़ायदा नहीं। कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, दोस्तों विश्वसनीय दूध नहीं हमारे लिए, इसलिए उस दूध का सेवन ना करिए। अगर आपके घर पे दूध नहीं है तो एक देसी गाय रख लीजिए। उसका खर्चा एक कुत्ते से कम आता है। लोग 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार का कुत्ता रखते हैं और उसको पालने के लिए एक आदमी रखते हैं। दोस्तों, तो उसी के स्थान पर आप एक गाय रख लीजिए। सुबह-शाम मिला के आपको 4-5 लीटर दूध देगी। घर पे दूध खाइए, दही खाइए, मट्ठा खाइए, पनीर खाइए। एक घर के देसी गाय का दूध 1 गिलास चाहिए। इस गाय का जो देसी दूध होता है, दोस्तों उसमें एक अलग ही तत्व पाया जाता है। उस दूध में पीलापन होता है और यही पीलापन दोस्तों अमृत का काम करता है। तो शुद्ध देसी गाय का दूध 1 गिलास चाहिए और इसी को गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डालना है दोस्तों आधा चम्मच घर का पीसा हुआ हल्दी का पाउडर। दोस्तों, हल्दी में करक्यूमिन टाइप का एक ऐसा यौगिक तत्व पाया जाता है जो कि कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में भी मदद करता है और कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा भी करता है। तो हल्दी चाहिए का पाउडर आधा चम्मच, इसे डाल दीजिए उसी दूध में उबलने के लिए। और इसी में आपको डालना है दोस्तों हरी इलायची का पाउडर। हरी इलायची लाइए मार्केट पे और घर पे पाउडर बना लीजिए। हरी इलायची के पाउडर में दोस्तों
एंटी कैंसर गुण पाया जाता है, एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है और कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों आपको डालना है हरी इलायची का पाउडर बना करके 1 चम्मच का चौथाई भाग मतलब 1 ग्राम हरी इलायची का पाउडर ये भी डाल दीजिए, खूब बढ़िया से उबल जाए। अब ये 2 चीज़ें डालने के बाद जब जो दूध बढ़िया से पक जाए, उबल जाए, तो उसे गैस से उतार लीजिए। गैस से उतारने के तुरंत बाद उसी में दोस्तों आप डाल दीजिए अश्वगंधा का पाउडर। अश्वगंधा का पाउडर आधा चम्मच का मतलब 3 ग्राम। 3 ग्राम अश्वगंधा पाउडर मिला के रख दीजिए। जब दूध नॉर्मल यानी ठंडा हो जाए, गुनगुना रहे तभी ही इसी दूध को आपको पीना है। कब पीना है? रात 8 बजे। रात 8 बजे दूध पीना है और दूध पीने के बाद 2 घंटे के बाद आपको सोना है। अब जो अश्वगंधा पाउडर है आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। नींद लाने में मदद करता है, स्ट्रेस को कम करता है, लिवर टॉनिक का भी काम करता है और इसका मुख्य काम है नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाना, एंजाइटी को दूर करना, मांसपेशियों को मजबूत बनाना इसका मुख्य काम है दोस्तों। आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि अश्वगंधा है। ऐसे इसके बहुत सारे काम हैं। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें जब उस दूध में मिल जाती है, तो उस दूध की शक्ति 300 गुना बढ़ जाती है और इसी दूध का सेवन आपको करना है पूरे ठंडी के दिनों तक। ठंडी का दिन कितना है दोस्तों? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ये 4 महीने जब ठंडी का सीज़न है और 4 महीने इस दूध का सेवन करिए। फिर 4 महीने बाद आपके शरीर में जो बदलाव आएगा जान के आप चौंक जाएँगे। चौंक जाएँगे, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। अगर आपके शरीर में कोई छोटी-मोटी बीमारी हो अपने आप रिकवर हो जाएगी। अगर कोई बीमारी नहीं है तो दोस्तों बीमारियाँ आपको नहीं होगी, ठंडी में कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन दूध 8 बजे जब आप पिएँगे तो एक चीज़ को और ध्यान देना होगा। रात का जो खाना है वो आपको 6 बजे के पहले खा लेना है। 6 बजे के पहले, तब 6 बजे के पहले खा लेना है या कोई ऐसा नाश्ता कर लीजिए आपको खाने की ज़रूरत ही ना पड़े या फिर रात का खाना ही अवॉइड कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों ये दूध सुपर फूड है और इसमें जो 3 चीज़ें मिल गई इसे पचाने में भी समय लगेगा। अगर आप भर पेट खाना खाएँगे तो दूध सही ढंग से नहीं डाइजेस्ट हो पाएगा। दूध भी डाइजेस्ट होना जाना चाहिए, तो आपको रात का खाना अवॉइड कर दीजिए। वैसे भी हमें रात का खाना सूर्य डूबने के बाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर आप सूर्य डूबने के बाद खाना खाते तो खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता है। इसलिए रात का खाना अवॉइड करिए या तो फिर 6 बजे के पहले खाइए, 8 बजे दूध पीजिए। अब दूध 4 महीना आप पिएँगे। अब 4 महीना जब आप दूध पिएँगे दोस्तों इस दूध को पचाने के लिए आपको कुछ योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन भी करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों आपको 4 से 5 बजे अगर ठंडी का समय है, तो 5 बजे जब उठ जाइए, 5 बजे उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। 1 घंटे इसमें लग जाएगा। आप 6 बजे आप घर छोड़ दीजिए। 6 बजे से 8 बजे तक 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे तक दोस्तों तेज गति से मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, मेडिटेशन जो कुछ आपको पसंद है आप अपनी उम्र के हिसाब से एक्सरसाइज करिए, जिससे आपके शरीर में पसीना हो जाए। खूब जम के मेहनत करना है। जब आप मेहनत करेंगे और ये 3 चीज़ें मिला के दूध पिएँगे दोस्तों तब बढ़िया से इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आपके शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड कोई भी समस्या है धीरे-धीरे वो भी दूर हो जाएगी क्योंकि आपका शरीर अंदर से स्ट्रॉन्ग हो चुका है। आपका शरीर अपनी बीमारी को खुद ठीक कर सकता है। ये दिनचर्या अपना करके दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ निरोग रह सकते हैं। इसी तरह से आयुर्वेद की और भी जानकारी लेने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी-मोटी वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं, तो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं।